अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ में जीडीपी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जीडीपी क्या है, क्योंकि हम बार बार सुनते हैं टेलीविज़न पे और लोगों के तबसरों वगैरह में कि मुल्क की जीडीपी इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, पाकिस्तान की जीडीपी इंक्रीज़ हो गई, डिक्रीज़ होगी। तो इसका मतलब क्या है और इसका किसी मुल्क की तरक्की के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो चलिए इस पर थोड़ा सा बात का डेफिनेशन है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ अ मॉनेटरी मेजर of the market value of all the final goods and services produced in a specific time period or per year. तो इस डिफिनीशन को छोड़ दे, इसका मतलब क्या है इसको आसान अल्फाज में हम, क्योंकि ये तो लिखा होता है हर जगह ये डिफिनीशन, लेकिन आसान अल्फाज में इसका मतलब क्या है कि आम आदमी भी इसको समझ सके। तो आसान अल्फाज में हम जीडीपी को किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन है, ये जीडीपी के सारे कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करता है। यानी जीडीपी ये बराबर है किसका, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। तो इसका क्या मतलब है, सी का क्या मतलब है, आई का क्या मतलब है, जी और एन एक्स का क्या मतलब है। जीडीपी तो सी का मतलब है कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब यह है कि किसी मुल्क में कंजम्पशन ज़्यादा हो तो जीडीपी इसकी ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ख़रीद फरोख्त ज़्यादा हो तो उसकी जीडीपी ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पिन है, ये मैं ख़रीदता हूँ, ये 10 रुपये या 5 रुपये का है, तो ये 5 या 10 रुपये मुल्क की जीडीपी में शामिल हो जाती है। या कोई बंदा चाय पीता है तो 10 या 20 रुपये का कप तो भी जीडीपी में शामिल हो जाता है। तो किसी मुल्क में कंजम्पशन ज़्यादा हो तो इसकी जीडीपी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि कारोबारी लोग आते हैं और जितने कारोबारी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेसमैन, तो इसको क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। और ये जीडीपी के लिए के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ है इनका, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो तो जीडीपी ज़्यादा होती है। किसी मुल्क में साजगार हालात हो तो बिजनेसमैन आते हैं और इनमें इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ कारखाने बनाते हैं, वहाँ मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट बनाते हैं। तो इसके साथ क्या हो जाता है, मुल्क की जीडीपी बढ़ती है। और जब किसी मुल्क में क्राइसिस हो और हालात खुशगवार ना हो तो फिर क्या हो जाता है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो उस मुल्क से वो अपनी जो दौलत होती है उसको इकट्ठा कर लेते हैं और वो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो मुल्क की जीडीपी भी डिक्लाइन हो जाती है। तीसरा है जी का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जितना गवर्नमेंट स्पेंडिंग करता है इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, इसके अलावा हस्पताल, जितने भी रोड है, शाहराह, तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट करती है तो ये किस में आती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में आती है। जितना गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा हो जीडीपी ज़्यादा होती है। और आखिर में है एनएक्स का मतलब है नेट एक्सपोर्ट। तो जितना नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव हो तो इसका मतलब ये है कि जीडीपी मुल्क का अच्छा है। और अगर नेट एक्सपोर्ट निगेटिव में हो तो मुल्क की जीडीपी वो डिक्लाइन में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल नेट एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि बस चीज़ें मुल्क दूसरे ममालिक को बेचते हैं, इसको एक्सपोर्ट कहा जाता है। और जो मुल्क दूसरे ममालिक से ख़रीदते हैं और अंदर आते हैं उसको कहते हैं इम्पोर्ट। किसी मुल्क का एक्सपोर्ट ज़्यादा हो तो उसकी जीडीपी ज़्यादा होती है, और किसी मुल्क का इम्पोर्ट ज़्यादा हो तो उसकी जीडीपी कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान अगर दवाइयाँ ख़रीदते हैं तो वो 4 बिलियन की दवाई ख़रीदते हैं दूसरे ममालिक से, चाइना से, इंडिया से, यूरोपियन ममालिक, अमेरिकन से। और जो बाहर बेचते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ रशियन कंट्रीज़ को या गल्फ़ को, तो वो 2 बिलियन की है। तो अंदर आती है 4 बिलियन की, बाहर जाती है 2 बिलियन की। तो 2 बिलियन क्या हो गया, ये निगेटिव में, नेट एक्सपोर्ट क्या हो गया, निगेटिव में हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो मुल्क की जीडीपी है वो रिसेशन में है। तो ये 4 फैक्टर को मद्देनज़र रख कर किसी मुल्क की जीडीपी डिफ़ाइन होती है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो जीडीपी को डिफाइन करते हैं, लेकिन ये एक सिंप्लीफाइड फार्मूला था जो आप लोग के साथ शेयर किया। इनके अलावा मुख्तलिफ किस्म के सोशल प्लेटफार्म, मुख्तलिफ किस्म के टीवी चैनल, मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन मुख्तलिफ बैंकिंग या ऑनलाइन बिजनेसेस, इसके भी उसमें किसी मुल्क की जीडीपी पर इन्हिसार होता है। लेकिन जो सिंप्लीफाइड फार्मूला है वो ये है। थैंक यू।